स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में यूनिट 4 के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में क्लैसियस इनइक्वालिटी यानी क्लैसियस असमानता, एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस और एंट्रोपी चेंजेस इन मिक्सिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लैसियस असमानता। हम जानते हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है जो कि अवस्था पर निर्भर करता है। साथ में देखिए, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम इसे इस साइन से दर्शाते हैं साइक्लिक प्रोसेस को। तो ds साइक्लिक प्रोसेस ds इज इक्वल टू 0 यदि किसी चक्रीय प्रक्रम हो तो a से b और पुनः हमारा b से a में आता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इसे। तो ds इज इक्वल टू a से b में ds प्लस b से a में ds इज इक्वल टू 0, यानी टोटल हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो साइक्लिक a से b प्रोसेस में जाने पर ds इज इक्वल टू b से a आने में ds के बराबर है। a से b से a में जाने पर एंट्रोपी परिवर्तन, a से b में जाने पर एंट्रोपी परिवर्तन तो समान है, लेकिन ये विपरीत चिन्ह होगा और दोनों का योग हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये भी माना जाता है कि सराउंडिंग से हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है, रिवर्सिबल फॉर्म में होता है, यानी जो है सिस्टम है एंट्रोपी का और साथ में सराउंडिंग से तभी इसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन लगा है, यानी टोटल इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 0। किसी भी प्रक्रम में जो सराउंडिंग और सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है, कुल एंट्रोपी चेंज हमारे पास कितना हो गया है, 0। इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का केवल सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य होता है। कुल एंट्रोपी परिवर्तन हमारे पास क्या है, 0 होता है। लेकिन यदि हमारे प्रक्रम में a से b में जो है इरिवर्सिबल रूप में परिवर्तन हो तो हमारे पास क्या चेंज होते हैं। यदि किसी भी प्रक्रम में कोई भी प्रकृति हो, लेकिन हम माने कि रिवर्सिबल जो प्रक्रम है b से a में परिवर्तन उत्क्रमणीय रूप से होता है, तो हम इसे इस प्रकार दर्शाएंगे। a से b में जाने पर इरिवर्सिबल और b से a में वापस आने पर हमारे पास प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल। साइक्लिक जो प्रोसेस dq इरिवर्सिबल अपॉन dt इज इक्वल टू a से b में जाने पर इरिवर्सिबल dq इरिवर्सिबल अपॉन t प्लस a से b dq रिवर्सिबल t, यानी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के अंतर्गत अपॉन t और ये हमारी अबव इक्वेशन, इसका उपयोग करते हुए हम नीचे जो है साइक्लिक डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए से बी में जाने पर डी इरिवर्सिबल अपॉन डी टी माइनस ए से बी में डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी। और अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो हमारे पास साइक्लिक डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी की वैल्यू 0 से कम होती है। अतः इसका उपयोग समीकरण अब हमारे पास देखिए a से b डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी इज इक्वल टू a से b डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी। और हम जानते हैं कि जो ये इक्वेशन का ये पार्ट है, ये हमारे पास बराबर होता है एंट्रोपी के बराबर होता है। इसीलिए
ए से बी डी इरिवर्सिबल अपॉन डी टी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कम होती है किससे, एंट्रोपी से, ए से बी डी एस, और यानी जो हमारे पास एंट्रोपी है सिस्टम की वो ज़्यादा होती है किससे, क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से, यानी डेल एस ए बी प्रक्रम के ए से बी में जाने पर एंट्रोपी परिवर्तन है। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम क्लेसिस असमानता या क्लेसिस इनइक्वालिटी कहेंगे, जो कि वास्तविक बदलाव यानी रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की आवश्यक आधार है, तथा किसी जो है इरिवर्सिबल बदलाव के लिए महत्वपूर्ण समीकरण हमारे पास है। यही है हमारे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन के असमानता यह तय करने में सहायक होती है कि बदला गया ये बताती है कि जो बताया गया बदलाव प्रकृति में होगा या नहीं। अब हमारे पास है क्लेसियस इनइक्वालिटी अप्लाइड टू एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक हमारा विलगित तंत्र पर इसको किस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं। हमारा कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके लिए हम जानते हैं डी क्यू इरिवर्सिबल इक्वल टू 0। हमारे क्लेसियस समीकरण का उपयोग करते हुए हम देखते हैं कि डेल एस बी का मान होता है 0 से ज़्यादा होता है, या डेल जो एस ए बी का मान है लगभग 0 के बराबर। अतः आइसोलेटेड सिस्टम में बदलाव के लिए एंट्रोपी का मान पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेचुरल चेंज के लिए जो सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास बढ़ेगी। जब तक परिवर्तन चलता रहेगा एंट्रोपी का मान बढ़ता रहेगा, तथा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एंट्रोपी का मान अधिकतम होगा। वह क्लेसियस इनइक्वालिटी का तंत्र सिस्टम और सराउंडिंग पर क्या उपयोग है। डेल एस ए बी की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, हमारे पास डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी से, जिसमें हमारा प्रक्रम जो है पाथ जो है ए से बी की ओर है। और डेल एस बी की वैल्यू ज़्यादा होगी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी से अपॉन टी, इसलिए सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है। किससे, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी से, ये भी ज़्यादा होती है 0 से हमारे पास, यानी जो ब्रह्मांड की एनर्जी है लगभग 0 से लगभग या तो 0 होती है या फिर 0 से ज़्यादा होगी। यहाँ समानता जो है रिवर्सिबल परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी, एक्यूमुलेट परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी, जबकि असमानता जो है अनुकरणीय परिवर्तन को बताती है।